Hello everyone, welcome to Binary Trees, and today we are going to start with our first lesson of class 10th, that is a letter to God. So before starting the lesson, let's see कि क्या gist है हमारे lesson का और what is the introduction of this lesson. तो ये लेसन किसके बारे में है? दिस इज अ चैप्टर ऑफ अ लेंचो, और यू कैन से दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर नेम्ड एज लेंचो. तो इसमें लेंचो की जब क्रॉप की फील्ड जो है वो खराब हो जाती है, तो उसके पास अल्टीमेटली एक होप बचती है. वो क्या होती है? गॉड. कि वो किससे हेल्प मांग सकता है? गॉड से. सो लेट्स इमेजिन कि हमें किसी चीज की जब जरूरत होती है, तो लेट्स कहते हैं ना कि पापा से मांग लो, मम्मा से मांग लो, राइट. लेकिन अगर आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही होती है, तो आप क्या करते हो कि एक विश लिस्ट बनाते हो जो आप गॉड से मांगोगे. जैसे हम लोग क्रिसमस पे एक विश लिस्ट बनाते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी ऐसे ही लेंचो को एक होप है अपने भगवान में, गॉड में, कि जो उसकी प्रॉब्लम आई है वो कौन सॉल्व कर सकता है? गॉड ही सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज वाई लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू अ गॉड. बट कैन यू इमेजिन हियर, इन रियल, कैन यू राइट अ लेटर टू गॉड? क्या आप सच में असलियत में लेटर लिख सकते हो गॉड को? अगर मान लो आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना हो, तो रियलिटी में आप लिख सकते हो, राइट. आपको आपके फ्रेंड का एड्रेस पता है, आपको उसका नाम पता है, आपको कहाँ पोस्ट करना है ये भी आपको पता है, एंड उसको कौन रिसीव करेगा ये भी आपको पता है. बट यहाँ से आप अगर लेटर लिख रहे हो गॉड को, तो क्या, कौन रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा, कहाँ आप लेटर लिखोगे, कौन सा एड्रेस आप डालोगे, यू डू नॉट नो, राइट. तो यहाँ पे दिस इज नॉट रियल, बट यू कैन से कि उसको इतना ज्यादा फेथ था गॉड के अंदर कि उसने लिखा लेटर, कि यही होप से कि शायद भगवान उसको क्या देंगे? जवाब देंगे या फिर उसकी हेल्प करेंगे, राइट. सो लेट्स बिगिन. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आप इमेज में देख सकते हो, पूरी की पूरी वैली में एक ही घर दिखाई दे रहा है आपको, राइट. ऐसे ही लेंचो का भी घर ना, पूरी की पूरी वैली में एक ही घर था. तो वो, उसके कोई नेबर्स नहीं थे जिनसे वो हेल्प भी मांग सके. तो पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है, और वो किसका घर है? लेंचो का घर है, राइट. अब लेंचो जो काम करता था, वो क्या काम करता था? उसकी क्रॉप्स की फील्ड थी. और किस चीज की क्रॉप थी वो? कॉर्न की क्रॉप थी. कॉर्न क्या होता है? भुट्टा, जो हम खाते हैं ना, स्वीट कॉर्न आप खाते हो, भुट्टा खाते हो. तो वो कॉर्न की फील्ड थी, राइट. जैसे यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, बहुत सारा क्या लगा है? कॉर्न लगा है ना, उसकी फील्ड है ये. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब तक जो लेंचो है, पूरा दिन उसको जो काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है. बस क्या कर रहा है? एक आस लगा के बैठा है कि उसकी कौन की फील्ड को क्या चाहिए? एक डाउनपोर चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनपोर हियर? बारिश, राइट. रेन चाहिए, क्योंकि हमारी फसल को या फिर फार्मर की फसल को उगने के लिए जैसे पानी की जरूरत होती है, तो फार्मर्स आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन दी रेन, राइट. कि उसकी फील्ड को बारिश मिलेगी और उसकी फील्ड क्या हो जाएगी? और अच्छी हो जाएगी. ऐसे ही लेंचो भी जो था, वो एक चाह में था कि उस अब बारिश आएगी और उसकी फील्ड क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी. तो वो फुल टाइम क्या देख रहा था? स्काई को ही देख रहा था कि अब बारिश होगी और उसकी फील्ड को क्या मिलेगी? बारिश मिलेगी. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. Now here what is happening? जो लेंचो है वो स्काई की तरफ देख रहा है, एंड जो वुमेन है, हु इज द वुमेन हियर? जो लेंचो की वाइफ है, वो क्या कर रही है? सपर बना रही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपर हियर? सपर मीन्स अ डिनर.
राइट। जो हम शाम का खाना होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सपर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेडी है वो सपर बना रही है, वो क्या बोलती है कि अब जरूर बारिश होगी। तो वो भी क्या बोलता है लेंचो रिप्लाई में, यस, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। तो जो एल्डर ओल्डर बॉय है, जो सबसे बड़ा बेटा है किसका, लेंचो का, वो क्या कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, और जो उसके छोटे बेटे हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं। और वो कब तक खेलते रहते हैं, तब तक जब तक उनकी मम्मी जो है उनको बुला नहीं लेती, क्या करने के लिए, डिनर खाने के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents piece and the little ones are 5." Now, what is the meaning here? यहाँ पे जब लेंचो एंड उसकी फैमिली डिनर खाने के लिए बैठ रही होती हैं, तभी क्या आती है, प्रिडिक्शन, मतलब एक रेनफॉल की प्रिडिक्शन, कि अब रेन होने वाली है, जो वो उम्मीद कर रहा था। तो वहीं पे वो चीज देखने के लिए लेंचो जब बाहर जाता है, तो वो क्या देखता है कि हवा जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेश है, और बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। और उसको क्या देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है बाहर। वो किस लिए गया था बाहर, सिर्फ और सिर्फ बारिश की जो बूंदे थी उसको चाहिए थी अपनी, किसके लिए, कॉर्नफील्ड के लिए, उनको इंजॉय करने के लिए। और जैसे ही बारिश होती है और वो अंदर आता है बारिश को देखने के बाद, तो वो क्या कहता है अपनी फैमिली से, ये जो बारिश हो रही है, तो ये बारिश नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, उसके लिए न्यू कॉइन्स हैं। अब ऐसा क्यों बोलता है लेंचो, यहाँ पे न्यू कॉइन्स क्यों कंपेयर कर रहा है बारिश की बूंदों को सिक्कों के साथ? क्योंकि अल्टीमेटली जो बारिश उसकी कॉर्न की फील्ड को अच्छा बनाएगी, एकदम क्या कहते हैं, पूरा उसको बेचने लायक बनाएगी, तो उसको बेच के उसको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है, कॉइन्स से कंपेयर किया गया है। और जब बारिश आती है तब आप देखते हो ना, कब जब बहुत तेज बारिश आती है तो बड़ी बड़ी बूंदे भी आती हैं, छोटी छोटी बूंदे भी आती हैं, राइट। तो बड़ी बड़ी बूंदों को ये 10 सेंट्स से रिजेंबल कर रहा है, उनको कंपेयर कर रहा है, और छोटी बूंदों को वो 5 सेंट्स से कंपेयर कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको एकदम याद रखनी है कि सपर किसको कहते हैं, कौन सा बेटा उसका कौन फील्ड में काम कर रहा था, और कौन खेल रहा था, या फिर लेंचो अपनी स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, लेंचो को क्या चीज की जरूरत थी, एंड लेंचो ने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया, बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया, और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में जरूर आ सकते हैं, राइट। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो जब बारिश आ रही थी, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो पेड़, जो जितनी ग्रीनरी होती है कितनी अच्छी हो जाती है ना, राइट। पत्तियों पे बूंदे 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 आने लगती हैं, है ना, आपको हर जगह थोड़ा 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 पानी दिखाई देने लगता है ना। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारी ग्रीनरी जो है एकदम फ्लरिश हो जाती है। तो वही चीज देख के लेंचो क्या बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉर्न की जो फील्ड है वो बारिश के कर्टन में लिपटी हुई है, बारिश का जो पर्दा है वो उसके ऊपर क्या हो गया है, आ गया है। तो वो क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है, राइट। जितनी देर में वो ये चीज बोलता, इतनी देर में क्या आने लग गई थी, बहुत तेज विंड आने लग गई थी, एंड बारिश के साथ साथ दूसरी चीज क्या आ गई थी, हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होते हैं, आपने कभी देखे हेल स्टोन्स? जब बहुत तेज बारिश आती है और बहुत तूफान आ जाता है, कई बार ओले भी बरसने लगते हैं, तो जो ओले बरसते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेल स्टोन्स बोलते हैं।
These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. तो अब क्या कहता है, बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं उसको, और इन्होंने इसको जो हेल स्टॉर्म है उसको किसके साथ कंपेयर किया है, सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है। इनिशियली तो हर चीज सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बहुत जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो एक क्या कहते हैं आपको, नुकसान पहुंचाने लगती है, राइट। तो यहाँ पे जो ओले बरस रहे थे इनिशियली, वो सबको अच्छे लग रहे थे, चाहे वो लेंचो के बेटे हो या फिर वो लेंचो हो, इसलिए उन्होंने सिल्वर कॉइन्स के साथ उसको एक वो क्या किया है, कंपेयर किया है। लेकिन जैसे जैसे हेल स्टॉर्म बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो क्या हो रहा था, वेदर जो है खराब होता जा रहा था। तो लेंचो वही बोल रहा है कि इट इज गेटिंग बैड नाउ। आई होप इट पासिस क्विकली। मेरी यही होप है कि ये जो बैड वेदर है ये बहुत जल्दी पास कर जाए, क्योंकि अगर ये पास नहीं करेगा, ये चला नहीं जाएगा, ऐसे ही अगर हेल स्टॉर्म बहुत देर तक बरसते रहे तो उसकी कॉर्न की फील्ड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with the salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब 1 घंटे तक हेलस्टॉर्म होती ही रही, सारी जगह पे, घर पे, फील्ड में, वैली में, हर जगह क्या हो रही थी, हेल स्टॉर्म हो रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, लेंचो की सारी कॉर्न की जो फील्ड थी वो खराब हो गई। अब आप सोचोगे कि हेल स्टॉर्म जो है वो कॉर्न की फील्ड को कैसे खराब कर सकती है, राइट। बट जब बारिश बदलती है, ऐसे सोच के देखो, जब बारिश बरसती है तो बारिश की बूंदें क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं। आपके ऊपर बारिश की बूंद आके पड़ेगी तो वो क्या लगेगी, आपको नुकसान नहीं देगी ना, आपको लगेगी नहीं, आपको चोट नहीं पहुंचेगी, राइट। वहीं पे आपके ऊपर एक बड़ा सा ओला आके गिरेगा तो कई बार वो ओला गिरता है, एंड हेलस्टोन जो गिरता है वो लगता भी है हमें, राइट, वो चोट भी पहुंचाता है। सिमिलरली जब प्लांट छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग प्लांट नहीं होता है, क्रॉप्स होती हैं, तो जब हेल स्ट्रॉन्ग क्रॉप्स में आके गिरेंगी तो वो क्या करती है, उसके फ्रूट्स को, उसकी लीव्स को चोट पहुंचाती हैं और तोड़ देती हैं। तो जब पौधे से फ्रूट गिर जाएगा तो वो खराब हो जाएगा ना, लीफ भी गिर जाएगी तो वो खराब हो जाएगी, राइट। तो पौधा मर जाएगा एक तरह से, उसको चाहे बारिश मिले या ना मिले उसके लिए तो वो यूजलेस है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि जो हेल स्टॉर्म थी, 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म होती रही, वो क्या कर रही है, उसने पूरा का पूरा उसकी क्रॉप की फील्ड को क्या कर दिया, खराब कर दिया। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Even जितने flowers लगे हुए थे, leaves लगी हुई थी, वो सारी भी टूट के नीचे गिर गई थी, और इसकी वजह से जो लेंचो था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, सैड हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plaque of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. तो यहाँ पे जब हेल स्टॉर्म बंद हो गई तो लेंचो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटे से क्या बोलता है कि एक प्लाक ऑफ लोक्टस क्या होता है, ग्रुप ऑफ लोक्टस। लोक्टस क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आके आपकी क्रॉप को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं या खा जाते हैं। तो जब वो खाते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट बच जाता है, राइट, तो वो भी थोड़ा काफी बच जाता है, बट रेन ने और हेल स्टॉर्म ने यहाँ पे उतना भी नहीं छोड़ा। जो प्लाक ऑफ लोक्टस अगर आके खाते मेरी क्रॉप की फील्ड को, उतना भी वो छोड़ देते, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो हमारे पास इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये वाली जो ईयर है उनके लिए बहुत ज्यादा सॉरोफुल होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब जो वो क्या कहते हैं, क्रॉप की फील्ड बेच के कमाने वाला था, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
all our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry this year. तो लेंचो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने जितना काम किया वो काम क्या हो गया, सारा का सारा वेस्ट चला गया, कोई भी नहीं है पूरी वैली में जो हमारी मदद कर सके, तो हो सकता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़े। राइट, आई होप आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। अब लेंचो क्या बोलता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम अ गॉड। तो अब पूरी की पूरी वैली में सिर्फ एक ही हेल्प बची थी उसकी, जो उसकी हेल्प कर सकता था। वो भी हेल्प कहाँ से थी, एक गॉड से। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's what they say. नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, लेंचो की वाइफ बोल रही है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ लॉस हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इतना याद करो रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। हम बोलते हैं ना, भगवान ने जान दी है तो खाना भी जरूर मिलेगा, चाहे हम कैसे भी कमाएं, कितनी मेहनत करें, छोटे से छोटा काम करें, बट अगर हम हैं, जिंदा हैं, तो वी हैव टू लिव एंड वी कैन अर्न, राइट। तो यहाँ पे अगर हम जिंदा हैं तो वो कह रही है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हंगर से मरता है, ये चीज को याद रखो। All thoughts the night, Lencho thought only of this hope, of his hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो जो लेंचो है वो एक फार्मर है, और पूरा दिन वो क्या करता है, सिर्फ फील्ड में एक ऑक्स की तरह काम करता है, बट स्टिल ही नोज हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। ओके, तो इसीलिए इसने डिसाइड किया मैं क्या करूंगा, किससे हेल्प मांगूंगा, लेटर लिखूंगा मैं और गॉड से हेल्प मांगूंगा। तो उसने अगला जो आने वाला संडे है उसमें डे ब्रेक, डे ब्रेक किसको बोलते हैं हम, आधा दिन, जब हम सुबह काम करते हैं, फिर बीच में लंच ब्रेक लेते हैं और फिर शाम को काम करते हैं, राइट। तो जो लंच वाला टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डे ब्रेक बोलते हैं। तो उसमें उसने क्या शुरू किया, लेटर लिखना शुरू किया, किसको, गॉड को। ठीक है, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो खुद से गया कहाँ पे, पोस्ट करने के लिए लेटर को, और लेटर में क्या लिखा था उसने, अब हम देखते हैं। तो उसने लिखा, गॉड, मुझे अपनी फैमिली को हेल्प चाहिए, मुझे मेरी फैमिली के लिए हेल्प चाहिए। मेरी पूरी की पूरी जो क्रॉप की फील्ड है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम इस साल क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए मुझे आपकी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, और मुझे हेल्प में क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए अपनी दोबारा से क्रॉप को सो करने के लिए। और उस टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लो मैंने अगर आज क्रॉप सो करी है, तो ऐसा तो है नहीं कल मेरी क्रॉप उग जाएगी। एक क्रॉप को उगने के लिए छोटा सा टाइम पीरियड तो चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए, है ना। तो उन 3 महीने या 6 महीने के लिए, जब तक मेरी क्रॉप उग के तैयार नहीं हो जाती और मैं उसको बेच के कमा नहीं लेता, उस टाइम के लिए, और मुझे अपनी क्रॉप को दोबारा से उगाने के लिए पैसे चाहिए, ताकि मैं अपना सर्वाइवल कर सकूं इस पूरे साल के लिए।
और उसने ये लेटर में लिखा एंड लेटर को बंद कर दिया और एनवेलप पे क्या लिखा, टू गॉड। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, लेटर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है टू गॉड, राइट। और इसने फिर क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाके इसके ऊपर स्टैंप लगाई एंड स्टैंप लगाने के बाद इसको मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with a God." तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोस्टमैन जो कलेक्ट करता है मेल बॉक्स के अंदर से सारी की सारी लेटर्स को, तो जब वो सारी लेटर्स को कलेक्ट कर रहा था, उसने एक लेटर देखी उसमें भी, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, टू गॉड लिखा हुआ था। तो वो ये चीज को देख के ना बहुत ज्यादा शॉक हो गया और बहुत ज्यादा हंसने लगा कि भाई ऐसे लेटर टू गॉड कौन लिखता है, ठीक है ना, ये तो बहुत अजीब सा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई एड्रेस देखा ही नहीं है कि भाई हम भगवान को भी लेटर लिख सकते हैं। तो वो इस बात को सोच के और इस बात को देख के ना बहुत ज्यादा हंसने लगता है। और जब वो ये वाली लेटर लेके अपने पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, पोस्ट मास्टर कौन होता है, जो हेड होता है पूरे पोस्ट ऑफिस का, राइट। तो जो मेन डिसीजन लेना होता है वो हम किसके पास जाके लेते हैं, पोस्ट मास्टर के पास जाके लेते हैं। तो वो ये लेटर को लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो इनिशियली तो पोस्ट मास्टर भी ये चीज देख के हंसने लगता है कि भाई मतलब कोई ऐसा इंसान कौन हो सकता है जिसने किसको लेटर लिखा है, लेटर टू गॉड लिखा है, ठीक है। लेकिन वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, एकदम से शांत हो जाता है और वो ये देखता है कि भाई इस इंसान ने लेटर लिखी है गॉड को, तो दैट मीन्स उस इंसान के अंदर कितना ज्यादा विश्वास है भगवान के लिए कि मैं उसने लेटर लिखी है अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली किसके पास पहुंचाने के लिए, गॉड के पास पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए वो बिल्कुल हंसना बंद कर देता है और यही चीज बोलता है कि इस बंदे में या फिर लेंचो में कितना ज्यादा फेथ है भगवान के प्रति, राइट। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो अब इसी फेथ को खराब ना करते हुए जो पोस्ट मास्टर है उसको एक आइडिया आता है कि हम इस लेटर का क्या करेंगे, जवाब देंगे, ताकि उसको एटलीस्ट ये लगे कि हाँ भगवान सच में होते हैं और जिनको प्रॉब्लम होती है तो भगवान उनकी हेल्प करते हैं। तो अब जो वो लेटर लिखेगा रिप्लाई में, वो हम देखते हैं उसमें क्या होता है। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than a goodwill, ink and a paper. तो जब उसने लेटर को खोल के पढ़ा तो उसने क्या देखा, भाई इस लेटर को आंसर करने के लिए मुझे एक पेपर, इंक और उसको क्षमता को अपनी उससे ज्यादा भी मेरे को और भी कुछ चाहिए इस लेटर को क्या करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। जब हम लेटर लिखते हैं हमें इंक और पेपर पेन तो चाहिए होता है सब कुछ, राइट। बट उससे ज्यादा यहाँ पे क्या चाहिए था, डू यू रिमेम्बर क्या लिखा था लेंचो ने, कि उसको क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज were obliged to give something for an act of charity. तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रेजोल्यूशन पे टिका रहता है कि हम हेल्प जरूर करेंगे किसकी, लेंचो की। तो वो अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के, उन सब से हेल्प मांगता है और कलेक्ट करते हैं थोड़े थोड़े पैसे। इवन पोस्ट मास्टर भी एक छोटा सा पार्ट अपनी सैलरी का उस लेटर के अंदर जो 100 पेसोस होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो इस काम को क्या करते हैं, एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह देखते हैं कि हमने किसी इंसान की मदद की। चैरिटी क्या होती है, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, किस में, दान में, राइट।
It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो अब जब ये सारा कलेक्शन कर लिया जाता है, तो जब वो काउंट करते हैं, वो 100 पेसोस तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन 150 हाफ पेसोस कितने होते हैं 100 के? 50 होता है, राइट? 50 पेसोस होते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट कर लेते हैं. अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितने पैसे कलेक्ट करते हैं, बट आप इतना ध्यान रखना कि 50 पेसोस से थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं. तो कलेक्ट कर चुके हैं, तो वो 60 पैसों भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट? बट अब 100 पेसोस नहीं किए हैं हमने कलेक्ट. और एनवेलप में डाल देता है ये, और लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है, गॉड का सिग्नेचर, राइट? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. तो अब क्या होता है, अगले संडे जब वो पोस्ट ऑफिस वापस आता है लेंचो पूछने के लिए कि भाई मेरे लिए कोई मेल आई है क्या, मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है वो खुद से लेंचो को लेटर देता है कि भाई ये देखो तुम्हारा रिप्लाई आया है. तो वो लेटर को देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है. उसको सिर्फ किसकी नीड थी? पैसों की नीड थी. तो वो फटाफट से पैसे काउंट करता है. तो खुश होने के बजाय वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. और अंदर से कौन देख रहा है? पोस्ट मास्टर देख रहा है. जो पोस्ट मास्टर ने इतना अच्छाई का काम किया है, तो उसको भी शायद से उम्मीद थी कि भाई वो अप्रिशिएट करेगा कि हाँ चलो 100 पेसोस मांगे थे, कुछ तो मिला, ना से तो अच्छा कुछ तो होता है. बट लेकिन वो ये चीज देखता है लेंचो के फेस पे कि वो तो खुश होने की बजाय क्या हो गया, उदास हो गया, गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, राइट? पैसे गिनते ही. God could not made a mistake, nor could he have decided Lencho what he had denied Lencho what he had requested. तो वो क्या सोचता है लेंचो कि भाई गॉड तो जो वो है गलती तो नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने मुझे 100 पेसोस देने के लिए मना किया है, तो ये कम कैसे आए हैं पैसों? मतलब पहले या तो हो सकता है गॉड ने मना कर दिया हो कि भाई मैं नहीं देता तुम्हें पैसे. दूसरी चीज ये हो सकती है कि गॉड से गलती हो गई हो, बट गॉड गलती तो नहीं कर सकते. भगवान ही एक ऐसे हैं जो गलती नहीं कर सकते. गलती तो या ह्यूमंस कर सकते हैं या फिर मशीन कर सकती है, राइट? तो यहाँ पे लेंचो एक डिसीजन बनाता है कि मैं दोबारा से लेटर लिखूंगा गॉड को कि भाई आपसे गलती हुई है या फिर आपने मेरे को कम पैसे भेजे हैं, राइट? तो इमीडिएटली वो डेस्क पे पहुंचता है, विंडो पे, और दोबारा से क्या लेके आता है, पेन एंड इंक लेके आता है. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो वो एकदम से विंडो पे पहुंचता है, इंक पेपर लेके आता है और लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है. अब इस टाइम पे जब वो लेटर लिख रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे करके लिख रहा है कि भाई वो बहुत परेशान है, आपने 100 पेसोस क्यों नहीं भेजे, मेरे को कम क्यों भेजे आपने. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जब उसने लेटर को फिनिश कर लिया, तो लेटर को रैप करने के लिए, पूरा क्लोज करने के लिए उसके ऊपर एक स्टैम्प लगानी पड़ती है. तो उसने क्या किया, स्टैम्प को फेविकॉल की जगह अपनी सलाइवा से लगाया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करने लगा ताकि अच्छे से एकदम से क्या हो जाए, उसको लिक किया और लगा दिया एनवेलप के ऊपर, और उसके ऊपर ऐसे अच्छे से फिस्ट से मारने लगा ताकि एकदम अच्छे से चिपक जाए उसकी स्टैम्प. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I needed it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of
क्रूक्स, लेंचो। तो अब वो जो लेटर लिखता है एंड उसको पोस्ट कर देता है, तो पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस, राइट, कि भाई इसने दोबारा से लिखा है, उसके अंदर कुछ तो लिखा होगा गॉड को। तो वो फटाफट से जाता है, मेल को उठाता है और पोस्ट मास्टर के पास जाके उसको पढ़ता है। तो पोस्ट मास्टर जब उसको खोल के पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मैंने जितने मांगे थे ना, आपने उससे एक तो कम भेजे हैं, तो मुझे बाकी के पैसे भेज दो। लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है, एक तरह से चोर कह रहा है उनको, कि ये क्या है, सारे के सारे चोर हैं, इन्होंने मेरे रिमेनिंग पैसे निकाल लिए हैं। मुझे सिर्फ उसमें से कितने मिले हैं, 70 ही मिले हैं सिर्फ, राइट। और लास्ट में अपना नाम लिख देता है, लेंचो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आप इससे एक बात समझ सकते हो कि जो पोस्ट मास्टर ने अच्छाई करी, उसको सारे के सारे पैसे कलेक्ट करके दिए, तो वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया। हमने पढ़ा था ना कि वो हाफ से ज्यादा ही कलेक्ट कर पाया था, सारे के सारे पैसे नहीं कलेक्ट कर पाया था। तो वो 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाया था। बट यहाँ पे उसने ये अच्छाई नहीं देखी कि 70 पैसे उसको मिल गए हैं, बट उसने ये देखा कि उसको 30 पैसों जो उसके मिसिंग हैं उसमें, तो वो किसकी वजह से मिसिंग है, उन एम्प्लॉइज की वजह से। हो सकता है कि वो क्या है, चोर हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए हैं, फेथ वर्सेस रियलिटी। फेथ वर्सेस रियलिटी क्या होती है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, विच यू विल डू एज अ होमवर्क, राइट। फेथ वर्सेस रियलिटी में मतलब हमने क्या बताया गया है, फेथ जो उसको गॉड के ऊपर था, किसको, लेंचो को, राइट। बट सच्चाई में हम वो फेथ रख सकते हैं, ठीक है, एक फेथ है, दैट इज ओके। बट रियलिटी में आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप लेटर लिख रहे हो गॉड को, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। आप लेटर नहीं लिख सकते गॉड को। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे किस के बारे में बात करी है हमने, लेंचो के बारे में। लेंचो हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसकी कौन की फील जो है वो खराब हो जाती है, उसके लिए वो किससे हेल्प मांगता है, गॉड से हेल्प मांगता है। और किसके थ्रू मांगता है, लेटर लिखता है एंड जाके उसको पोस्ट करके आता है पोस्ट ऑफिस में। जब पोस्ट मास्टर उस की लेटर को पढ़ता है, तो जस्ट फॉर अ चेंज उसको हेल्प करने के लिए वो अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करवाता है। और वो 100 पैसों की जगह 70 पैसों ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग 70 पैसों इन रिटर्न, वो लेंचो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है और उनको क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है अपने दोबारा से लिखे हुए लेटर में। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। If you have any queries, please mention it in the comment box. And for more videos like this, like our channel, subscribe Binary Trees. Thank you so much.